जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 2 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। 2 कार्ड आए हैं, डिवाइन, डेथ, सन एंड दिस वन। चलो, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड। किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है, मे बी 313 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। किसी को अंडर एस्टिमेट किया गया है, किसी को हल्के में लिया गया था। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 5 9 9 3 12, हैंग्ड मैन। कोई स्टक है, कोई लटका हुआ है। 4 5 9 9 3 12, ओह माय गॉड। कोई व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी में था, थर्ड पार्टी का एंड हो गया है। यस, मे बी थर्ड पार्टी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आप आगे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आप इनके सामने क्या टिक पाएंगे, आपको तो ज़रा देर में ही किनारे कर देगी। ये थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सॉर्ड है, या फिर आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। ईगो फाइट मुझे दिख रही है, एंड ईगो फाइट में कोई बहुत ज़्यादा पेन में गया है, कोई बहुत दुखी हो सकता है। किसी के बीच में कोई ईगो फाइट तो दिख रही है। चलिए, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 313 एंड ये था सन 19 एंड 7 6 एंड 1। तो 19 7 6 एंड 1 1 3 6 7 13 19, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से देख लीजिएगा। डेथ की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे किसी चीज़ का एंड हो चुका है, कोई ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, किसी का टाइम बहुत बुरा चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान था लास्ट नाइट, किसी का किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप एंड हो गया है, डिवोर्स हो गया है, एंड वो व्यक्ति बहुत दुखी है। यस, 3 13 16 टॉवर की एनर्जी, मे भी किसी थर्ड पार्टी पे टॉवर आ गया है, या फिर या सी में भी कोई थर्ड पार्टी आपको हल्के में ले रही थी, उसके ऊपर टॉवर आ गया है। कुछ तो हुआ है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे बताइए ये डेथ की एनर्जी क्यों है। डेथ को क्लेरिफाई किया है फादर ऑफ कप ने। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब किसी चीज़, कोई बिल्डिंग थी गिर गई है। मे बी कोई बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को सहन कर रहा था, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई है। किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी भर गई थी, कोई व्यक्ति फादर ऑफ कप की एनर्जी में था। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हैं। मे बी आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी चल रही थी, आपका हार्ट ब्लॉक किया गया था, किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा किया गया था, एंड फाइनली अब लिमिट क्रॉस हो गई है। कोई चाह रहा था कि आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया जाए, डिस्टेंस हो जाए, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, एंड वो हो रहा है या हो चुका है। ये मुझे हो चुकने वाली एनर्जी आ रही है। टॉवर आ गया, मतलब कोई फाउंडेशन, जैसे भूकंप आ जाता है, घर गिर जाता है, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। कोई घर गिर गया है, कोई रिश्ता टूट गया है। डिवाइन यहाँ पर क्या है, सन की एनर्जी। मे बी ये रिश्ता शायद आपके लायक नहीं था, मे बी ये कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको डिजर्व नहीं करती थी, जिसके बाद ही मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। यस, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेथ की एनर्जी, सन को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। तो मे बी ये होना इम्पोर्टेंट था, कुछ तो ऐसा हुआ है जो होना अच्छा था। मे बी किसी नेगेटिविटी का एंड हुआ है, किसी व्यक्ति का एंड हो गया है, किसी सिचुएशन का एंड हुआ है, एंड ये एंड जो भी हुआ है ये आपके अच्छे के लिए था। मे बी आपका डिवोर्स हो गया है, मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद पॉजिटिविटी आ रही है भर भर के। ठीक है, यहाँ पे 13 एंड
1913 कितना हुआ, 1913 में भी सन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है, बट आई डोंट नो। मैं आया यहाँ पे तो मैंने बता दिया। 1913 हो गया, 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। किसी की इमेज बहुत अच्छी बनी हुई थी, वो इमेज खराब हो गई है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। 5 एंड 13, 13 5 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। अच्छा, मून के बाद सन आया है। मैं भी कोई व्यक्ति इनर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, किसी कोई अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा था, कोई बिल्कुल डार्कनेस में था, कोई अंधेरे में था, एंड अब वो उससे निकल आया है। कोई रिलेशनशिप में था जो बहुत ही ज़्यादा दमघोटू टाइप का था, लेकिन अब उसका डिवोर्स हो गया है, वो चैन की सांस ले रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, या फिर कोई किसी ऐसे माहौल में था जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, एंड अब जैसे जान में जान आई है, अब कोई इंसान खुश हो पाया है। मुझे यही एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कितनी भी एनर्जी है सबकी सब बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। किसी के दिल टूट रहा था, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट था, पेन में था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उसने राहत की सांस ली है। ओके, द चैरियट की एनर्जी, यस, कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, कोई सच्चाई निकल के सामने आ गई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, इन लोगों के बीच में बहुत भयंकर फाइट हो रही थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका पार्टनर के साथ, एंड आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को किसी तरीके से बर्डन की तरह ढो रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि लास्ट नाइट या तो कोई फाइट हो गई है, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके से उस चीज़ का एंड हुआ है, एंड आपके पार्टनर निकल के आ गए हैं, क्योंकि अब क्योंकि सन की एनर्जी आ गई ना, यहाँ पे मून था, तो पहले आपके पार्टनर डिल्यूजन में थे, भ्रम की स्थिति में थे, लेकिन अब इनके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एंड ये जैसे दौड़ते हुए आ गए हैं आपकी तरफ। मे बी आप बहुत पेन में हैं, आपने बड़ा इंतज़ार किया हो सकता है, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, एंड ये श्योर हो चुके हैं, गारंटी ले चुके हैं कि बस अब आप ही हो इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। एंड फाइनली अब आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो सेल्फ लव की एनर्जी में है, कि अब मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरा दिल चाहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकता। सडनली भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, जैसे एक ही रात में इनकी थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो जाए, एंड ये मॉर्निंग में आपकी तरफ आ जाएं, सुबह सुबह आपके सामने आपके घर का दरवाज़ा नॉक करें, एंड आपसे कहें कि हाँ, मतलब मुझे तुम्हारी नीड है। ठीक है, यहाँ पर 18 7 25 रिलेशनशिप की एनर्जी है, इल्यूजन से निकल आने की एनर्जी है। किसी ऐसे रिलेशनशिप में किसी बर्डन को झेल रहे थे, किसी नेगेटिविटी, किसी ब्लैक मैजिक को झेल रहे थे, वहाँ से निकल के आ गए हैं आपको सच्चाई बताने के लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? मदर ऑफ पेंटिकल, मे बी आप काफ़ी नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, आपने बाउंड्री लगा रखी है। यस, या फिर आपके पार्टनर ने इनकी लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर को बिल्कुल कैद कर रखा था, अपने कब्जे में कर रखा था, निकलने नहीं दे रही थी, एंड जैसे ही उनको छुटकारा मिला ये भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे, एंड ये आपके पार्टनर जैसे जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इस तरीके से आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि इसकी सारी नीड्स फुलफिल होती थी आपके पार्टनर से, फाइनेंशियल नीड्स एंड इमोशनल जो भी नीड्स थी वो सब फुलफिल हो रही थी, एंड आपके पार्टनर लगातार सब कुछ दिए जा रहे थे इस थर्ड पार्टी को। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, एंड इन्होंने इतना दे दिया था कि अब ये खुद ही फक्कड़ बन गए थे। यस, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है, या फिर ये ऐसा दिखावा करती थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना फंसा के रखा था, मतलब जैसे ड्रामा क्वीन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे फालतू के रोने करना, ड्रामा करना, फालतू में ऐसा दिखाना कि मतलब मैं बहुत बेचारी हूँ, मुझे फोकस करो, मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें जैसे आपके पार्टनर को इतना फंसा के रखा था कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी उन्हीं से,
कि आपकी तरफ फोकस कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर 5 की एनर्जी आ रही है, हायरोफेंट की एनर्जी, 5 एंड 6 11, जस्टिस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ ऐसा दिखावा करती थी बेचारा होने का, बहुत ज़्यादा अच्छा होने का, क्योंकि आपके पार्टनर हायरोफेंट थे तो ये हाई प्रीस्टेस होने का ड्रामा करती थी। लेकिन सच्ची बात ये नहीं, सच्ची बात तो ये है कि ये सिर्फ आपके पार्टनर को ऑक्युपाइड रखना चाहती थी, सिर्फ ये आपके पार्टनर से चीज़ें बटोरना चाहती थी, छीन लेना चाहती थी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, फाइनली आपके पार्टनर, यस एम्परर की एनर्जी, फाइनली आपके पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हूँ, ओके, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, मैं तुम्हें इतना फीड नहीं कर सकता, मुझे और लोगों को भी फीड करना होता है। 415 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, फाइनली आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सीधा छोटा बच्चा जान के ना कोई वही चीज़ आ गई कि जैसे मतलब मुझे इतना बेवकूफ़ ना समझो, मैं बहुत ज़्यादा वाइज हूँ। ओके, मैं हायरोफेंट इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी केयर है, बट डोंट टेक एडवांटेज, अदरवाइज आई एम एम्परर। ओके, मुझे अपनी पावर का पता है। 415 की एनर्जी, यस, 5 7 12, हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लटका के रखा गया था, इनको अपनी पावर में आने नहीं दिया जा रहा था, इनको स्टक कर दिया गया था। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी पावर में आ गए हैं, अब इनको क्लियरिटी मिल रही है, अब ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। ट्रस्ट, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें। फियर में भी आप बहुत डरे हुए हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर थे। अबंडेंस, अबंडेंस आ गई है आपकी लाइफ में। स्ट्रेस की एनर्जी, कोई तो स्ट्रेस है, कोई तो फियर है, कोई तो आपको अपने इशारों पे चला रहा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, जय माता दी।